पीएम मोदी ने कहा, बजट में यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने बजट को संतुलित बताया, विपक्ष ने की आलोचना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइनर्स का निबंधन जारी। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में नए दशक के पहले वर्ष में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, अन्नदाता को सुखी संपन्न बनाने, कोरोना से संपन्न स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत बजट के केंद्र में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट 130 करोड़ भारतीयों की अभिव्यक्ति है। बजट में यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास शामिल है। एक रिपोर्ट। संसद में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री ने जब अपना लाल बैग खोला तो इसमें बजट के दस्तावेज की जगह था डिजिटल बजट, जो था एक टैबलेट में। वित्त मंत्री के डिजिटल बजट में आत्मनिर्भर भारत का खाका था तो कोरोना के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने का बम्पर पैकेज भी। अन्नदाता को सुखी और समृद्ध बनाने के कदम थे तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का रोड मैप भी। आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये दरअसल 130 करोड़ भारतीयों की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति है, जिन्हें अपनी क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा है। To lay a vision for Atmanirbhar Bharat. Atmanirbhar Bharat or Atmanirbharta is not a new idea. Ancient India was largely self-reliant and equally a business epicenter of the world. Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि बजट से कैसे देश को फायदा होने वाला है। Proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment and inclusive development, among others. वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि बजट में नई घोषणाएं तो हैं ही, 2015-16 के उन 13 वादों पर भी तेजी से काम हो रहा है, जिन्हें देश की आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022 के अमृत महोत्सव के दौरान पूरे किए जाने हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि उनका बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। The budget proposals for 21-22 rest on 6 pillars: health and well-being, physical and financial capital and infrastructure, inclusive development for aspirational India, reinvigorating human capital, innovation and R&D, and a 6th, minimum government and maximum governance. वित्त मंत्री ने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि बजट ऐसी मुश्किल हालात में पेश किया गया है जो पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कोरोना काल में सरकार के उठाए तमाम कदमों, खासकर आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जिक्र किया और कहा कि इनके जरिए ढांचागत सुधारों को गति दी गई है, तो साथ ही कृषि, एमएसएमई जैसे तमाम सेक्टर्स को बढ़ावा भी मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई 2021 में भी जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने को तैयार है। Having said that, I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to race and capture the pace that it needs for a sustainable growth. इससे पहले पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई।
भारत के आत्मविश्वास को उजागर करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति में लाया गया बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान है। ताकि उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थिति में केंद्र सरकार ने एक संतुलित बजट देश के सामने पेश किया है। बजट में सभी क्षेत्रों को स्थान दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि केंद्रीय बजट से आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है। ना कोई अच्छे अस्पताल, ना कॉलेजेस, ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, कुछ भी अलग बिहार में नहीं है। बिहार के लेके अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है। हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं बजट ही नहीं बल्कि सेल था। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बजट काफी लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया है। सरकार का इस पर शुरू से ध्यान था और ये इस बजट को डबल किया गया। तो इसी बात का ये द्योतक है कि एमएसएमई पर कितना बड़ा ध्यान दिया गया है और एमएसएमई के डबल बजट होने से देश के सभी एमएसएमई क्षेत्रों को फायदा होगा। अब ये बिहार इसका कितना लाभ ले पाता है ये आगे आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ जुड़े रहिए अन्य महत्वपूर्ण समाचारों के लिए। जल्दी करो यार प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। एनसीसी के बिहार झारखंड निदेशालय की ओर से पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में नेटसा ऐप लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने इसे लॉन्च किया। इस अवसर पर एनसीसी के कर्नल जेएस अहलुवालिया मौजूद थे। 1965 में भी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था और भारत की सेना को लगा कि हमें पीछे से और सैन्य बल के समर्थन की आवश्यकता है, तो एनसीसी के कैडेट्स को भारत पाकिस्तान के उस युद्ध में शामिल किया गया और एनसीसी के कैडेट्स ने भारत के सैन्य ताकत को पीछे से रख के समर्थन देने का काम किया था। मतलब संकट के समय में देश जब ताकता है तो अपने नौजवानों की तरफ ताकता है, जिसको हम एनसीसी कैडेट्स कहते हैं। पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। अभियान की शुरुआत साइकिल जागरूकता रैली के साथ हुई। इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व्यास जी ने कहा कि आयोजन का मकसद आम लोगों को यातायात के नियमों को समझाना है ताकि सड़कों पर आए दिन होने वाले हादसों को कम किया जा सके। इसके जो आंकड़े आए हैं 20 वर्ष का भी आंकड़ा आएगा, हालांकि इस वर्ष आंकड़े के कम होने की उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से गाड़ियां कम चली हैं, लेकिन पिछले साल में 7000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और घायलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। पूरे देश में 1.5 लाख लोगों की मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं। इसलिए ये लोगों को बताया जाना बेहद ज़रूरी है कि अगर वे दुपहिया वाहन चलाते हैं तो कृपया हेलमेट ज़रूर लगावें, क्योंकि हेलमेट लगाने से उनके खुद की भी जान बचेगी और दुर्घटना होने की दशा में दूसरों की भी जान बचा सकते हैं।
प्रदेश में कोविड टीकाकरण के लिए फ्रंट लाइन वर्करों और स्वास्थ्य कर्मियों का निबंधन जारी रहेगा। पहले इसके लिए 31 जनवरी तक की तारीख निर्धारित की गई थी। अब तक 80,000 से अधिक फ्रंट लाइनर वर्कर टीकाकरण के लिए अपना निबंधन करा चुके हैं। इसके अलावा 49,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी का भी निबंधन हो चुका है। इनका टीकाकरण 10 फरवरी तक किया जाएगा। प्रदेश में अब तक जिन लोगों ने भी कोरोना का टीका लिया है उनमें किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव सामने नहीं आया है। प्रदेश के मतदाता अब मतदाता पहचान पत्र मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पटना में इस बात की जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि बीते दिनों देश भर में ई-इपिक सुविधा शुरू की गई थी, जिसका लाभ अब राज्य के वोटरों को मिल सकेगा। पैन कार्ड है, ये सब हम लोग का मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में डाउनलोड हो सकता है। डाउनलोड होने के बाद जब चाहे हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या मोबाइल में भी रख के हम लोग दिखा सकते हैं कि देखिए ये मेरे पास ये ये पैन कार्ड है, ये आधार कार्ड है, इस तरह से दिखा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सुविधा एपिक कार्ड के बारे में नहीं था, तो ये नया रूप से नई तरीके से ये शुरू की गई है। सीतामढ़ी में कृषि विभाग के आत्मा कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इनमें 40 किसान भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण हासिल करने वाले किसानों को पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से बकरी खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा। प्रशिक्षक संतोष कुमार ने बताया कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम है। वहीं आत्मा से जुड़े मनोज कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सभी आवश्यक तकनीकी जानकारी दी जा रही है। ATM की तरह बोलते हैं और गांधी जी तो इसको गरीबों की गाय कहते हैं। तो बकरी के साथ एक और फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें छोटे से छोटे किसान से लेकर के बड़े व्यवसायी तक इसमें अपने आत्मनिर्भरता का विकल्प खोज सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बकरी पाले और स्वरोजगार जो है वो अपना खुद का कर सके, और उसमें जो भी व्याधि आती है, जो भी मतलब जो परेशानी आती है, उसको हमारा उद्देश्य है कि उसको दूर हो जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। पीएम मोदी ने कहा, बजट में यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास शामिल है। सीएम नीतीश कुमार ने बजट को संतुलित बताया, विपक्ष ने की आलोचना। राज्य आपदा प्रबंधन ने किया सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत। और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइनर्स का निबंधन जारी।